हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर। हम लोग कर रहे हैं एसएससी जीडी टारगेट 2025। टारगेट हम लोगों का है 40 में 40 नंबर लाना है। आज हम लोगों की क्लास 5 है। इससे पहले हम लोगों की 4 क्लास हो चुकी है। हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं 2019 से 2024 तक के सभी प्रश्न। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों की क्लास 5 है। इससे पहले हम लोगों की 4 क्लास हो चुकी है। जिन साथियों ने अभी नहीं देखा उसे देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइएगा पहला क्वेश्चन बताइएगा, ताप का विलोम शब्द होगा। बताइएगा ताप का विलोम शब्द क्या होगा। उष्ण, शीत या संताप या फिर पाप। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, शीत। पाप का विलोम हो जाएगा पुण्य। ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन करें। इसमें से कौन सा सही है? तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना। यहाँ पे जो रेखांकित खंड है इसे प्रतिस्थापित करना है। उसका दुर्भाग्य था और इसीलिए वह परीक्षा में बैठ ना सके। तो यहाँ पे सके गलत आ गया। यहाँ पे कौन सा इस चारों में से ऑप्शन सही होगा वही यहाँ पे प्रतिस्थापन करना है। इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका, ये भी गलत लग रहा है। इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए वह परीक्षाओं में बैठ ना सके, ये भी गलत हो जाएगा। तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं होगा, इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका। और पहला है इसलिए वह परीक्षा में बैठे, यहाँ पे ये चीज़ गलत है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो हम लोगों का 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पे प्रतिस्थापित करना है तो बताइएगा कौन सा होगा। संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की। संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की। तो उसने कभी शिकायत नहीं करा, यहाँ पे क्या होगा? उसने कभी शिकायत नहीं की, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। उसने कभी शिकायत नहीं किए, ये भी गलत हो जाएगा। उसने कभी शिकायतें नहीं किए, ये भी गलत लग रहा है। उसने कभी शिकायत नहीं करा, उसने कभी शिकायत नहीं करा, या उसने कभी शिकायत नहीं किए। और इसमें 4 दिया है, उसने कभी शिकायतें नहीं की, तो गलत हो जाएगा। तो उसने कभी शिकायत नहीं करा, तो ये भी हो जाएगा। तो इसमें किसी की बदलाव की आवश्यकता नहीं है, शिकायत नहीं की बिल्कुल सही है। 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि बताना कहाँ पे है। पिताजी को मुझे कुछ रुपए दिए। बताइए किस खंड में? पिताजी को मुझे कुछ रुपए दिए, नहीं, पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, ए होना चाहिए। तो पहले में ही गलती हम लोगों को मिल गई। तो पहला कहाँ पे है? ये गलती कभी ना करना। ऑप्शन में जो दिया है पहला, तो ये पहला नहीं सही हो जाएगा। देखना ऑप्शन में ये पहला कहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ना कि पहला वाला, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बताइएगा 6, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। बताना है इसमें कहाँ पे त्रुटि है। बिल के भुगतान ना करने पर, बिल के भुगतान ना करने पर तुम्हें माल वापस करना होगा। थर्ड में दिया कोई त्रुटि नहीं है, तो कहाँ पे त्रुटि है हम लोगों को ये चीज़ देखना है। तो हम लोग दिख रहा है बिल के भुगतान, यहीं पे गलती लग रही है, पहले में ही गलती दिख रही है। बिल के नहीं, बिल भुगतान सीधे होना चाहिए।
के इसमें बीच में नहीं आना चाहिए। तो हम लोगों को देखना है पहला कहाँ पे है, तो पहला फोर्थ वाले में है, तो हम लोगों का ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का बताइएगा क्या होगा आंसर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए, बताइएगा। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय की इच्छा पाने वाला क्या हो जाएगा, जिज्ञासा होगा कि जिगीषु होगा कि जिजीविषा होगा कि जिगीषा होगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, जिगीषा। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। नई वस्तु की खोज को कहते हैं, बीच में क्या आएगा, नई वस्तु की खोज को आविष्कार कहते हैं, फिर गवेषणा कहते हैं, या फिर संशोधन कहते हैं, फिर खोज कहते हैं। तो हम लोग संशोधन तो हो नहीं रहा है, तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, आविष्कार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। दिए गए शब्द का क्या बताना है, विलोम बताना है। मौन, मौन का विलोम क्या हो जाएगा। मौन मतलब एकदम शांत, और वाचार मतलब होता है बोलना, अधिक बोलना। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइएगा। तो क्या बोलते हैं, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को बोलते हैं अधित्यका। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। उपत्यका बोलते हैं पर्वत के नीचे की जमीन को बोलते हैं, या भूमि को बोलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 का बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा, इसमें क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। यहाँ पे रावण वध के दिन अनेक लोग ने रामलीला देखी। अनेक लोग, ये बहुवचन में है, तो ये भी यहाँ पे बहुवचन आना चाहिए, इसकी गलती है। तो अनेक लोगों ने, जहाँ पे लोगों होगा वही सही होगा, तो इसमें किसी बदलाव कट जाएगा। अनेक लोग, यहाँ पे लोग दिया है, ये भी कट जाएगा। अनेक लोगों ने रामलीला देखें, ये भी कट जाएगा। अनेक लोगों ने रामलीला देखी, यहाँ पे हम लोगों का 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैंने अपने भाई को डॉट डॉट भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आना। क्या होगा, मैंने अपने भाई को सूचना भेजा, समाचार या संवाद, क्या हो जाएगा, संदेश भेजा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा। दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि बताना है। अभी ही वह यहाँ से बाहर गया, अभी ही वह यहाँ से बाहर गया है, बताइए कहाँ पे त्रुटि है। अभी ही वह यहाँ से बाहर गया है, तो कहाँ पे टूट गई है, अभी ही वह यहाँ से बाहर गया है, तो कहाँ पे हम लोग टूट रहा लग रही है, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए वाक्य के समानार्थी शब्द का चयन करें। कमल का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो कमल का समानार्थी शब्द हो जाएगा अम्बुज। सैंधव होता है घोड़ा का पर्यायवाची, कल्पतरु होता है पेड़ का पर्यायवाची, ये होता है घोड़ा का पर्यायवाची। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइएगा जिसका अपकार किया गया हो, जिसका अपकार किया गया हो, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, अपकृत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा। सही वतनी वाले शब्द का चयन करें, तो बताना है सही क्या होगा इसमें से, तो होगा पूजनीय होता है, या तो होता है पूज्य,
और नहीं तो हो जाता है पूजनीय। पूजनीय ये गलत हो जाएगा, बाकी सब। चलिए 17 नंबर बताइएगा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। पुष्प का समानार्थी शब्द क्या होगा? पुष्प का समानार्थी शब्द होगा प्रसून। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बताइएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे पिताजी ने यह कहानी लिखी है, उपन्यास लिखी है, नाटक लिखी है या फिर संस्करण लिखी है। तो क्या लिखी है? कहानी लिखी है। तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा कहानी लिखी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 बताइएगा। दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आँख में धूल झोंकना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आँख फोड़ना, आदर ना देना, मतलब धोखा देना। तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा, धोखा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बताइएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देवता कूच कर जाना। देवता कूच कर जाना मतलब क्या होता है? होश में ना रहना, दुर्गति होना, दूर चले जाना या घबरा जाना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 घबरा जाना। तो आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप लोग हर दिन देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। मैक्सिमम 15 से 16 मिनट की वीडियो होती है। आप इसे दिन में चाहे जब 2 से 3 बार आप देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो कैसी लगी है और टेलीग्राम से यहाँ पे जुड़ जाइएगा। नीचे आप लोगों को वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाते हैं क्यूज करने के लिए, जहाँ पे आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर